सबक 5 बालकनी। मुस्निफ ने जानवरों और परिंदों के बर्ताव को बहुत करीब से देखा है। उनकी आदतें भी इंसानों जैसी होती है। वो भी अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहते हैं। इसके लिए वो सब मिलकर कोशिश करते हैं। उनमें भी ममता होती है और एक दूसरे के दर्द का एहसास होता है। अभी कुछ महीने पहले तक मैं एक दूसरे फ्लैट में रहता था। ये फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। इसकी एक बालकनी पार्क की तरफ थी। खाली वक्त में मैं इस बालकनी में बैठकर पेड़ों को देखा करता था। पेड़ों की कुछ शाखें बालकनी तक आती थीं। वैसे पेड़ बहुत ऊंचे थे। मुझे पेड़ों पर करवटें लेने वाली जिंदगी नजर आती। चिड़ियों और गिलहरियों की रोज की जिंदगी काफी मजेदार लगती थी। पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे। कभी कभी बंदरों की एक टोली भी पता नहीं कहां से भूली भटकी आ जाती थी। तब इन पेड़ों पर हर तरफ शोर मच जाता था। मैं समझने की कोशिश करता कि ये बंदर कहां से आए होंगे। ये आवारा क्यों घूम रहे हैं? क्या इनका कोई घर नहीं है? अगर कोई घर है तो इन्हें वहां से किसने निकाल दिया? बंदरों की जिंदगी काफी मुश्किल थी। लोग उन्हें अपने घरों से भगाते रहते थे। कोई भी उनको डंडा लेकर भगा देता था। कोई भागता तो कोई कहीं। बंदरिया भी गुस्से से आवाजें निकालती थी। जाड़ों की सर्द रात थी। बारिश आई हुई थी। उन दिनों बंदर बालकनी में आए हुए थे। रात में अचानक बालकनी में कुछ आवाजें आईं। मैंने उठकर बालकनी का दरवाजा खोला तो एक बंदरिया उछलकर भागी। उसके पेट से उसका बच्चा लिपटा हुआ था। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। पानी, हवा और सर्दी से बचने के लिए बंदरिया अपने बच्चे को लेकर बालकनी में आ गई थी। मेरे दरवाजा खोलते ही वो पेड़ पर चली गई, भीगने लगी। मैं एक दिन बालकनी में बैठा हुआ था। ये एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर घास को खूबसूरत आर्ट में तब्दील कर रही थी। मैंने देखा कि एक बिल्ला धीरे धीरे बिल्कुल चींटी की तरह पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी तेज और चमकीली आंखें चिड़ियों के घोंसले की तरफ थीं। उसकी पूरी कोशिश थी कि कोई आवाज किए बगैर घोंसले तक पहुंच जाए और चिड़ियों को चट कर जाए। मैंने सोचा कि मैं बिल्ली को ऐसा करने से रोकूं, उसे चिड़िया के अंडे ना खाने दूं। अगर मैं चाहता तो पेड़ पर चढ़ने से रोक सकता था। मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही थी। वो चिड़िया के अंडे खा जाएगा और वो उदास हो जाएगी। लेकिन मुझे तो कहानी लिखनी थी। अगर उसे पेड़ पर चढ़ने से रोक देता तो क्या कहानी बनती? बिल्ला बहुत धीरे धीरे होशियारी से पेड़ पर चढ़ रहा था। जल्दी ही चिड़ियों ने उसे देख लिया। लेकिन चिड़ियां क्या कर सकती थीं? बिल्ले के पास जाती तो उनकी खैर न थी और बिल्ले को रोकने के लिए उसके आसपास जाना ही पड़ता। 4 से 5 चिड़ियां बिल्ले के ऊपर ची ची करके उड़ने लगीं। बिल्ले ने उनकी तरफ लापरवाही से देखा और धीरे धीरे घोंसले की तरफ बढ़ता रहा। चिड़ियों की आवाज सुनकर जल्द ही वहां और चिड़ियां आ गईं। अब बिल्ले के सर पर 10-12 चिड़ियां ची ची करने लगीं। बिल्ले का हौसला कुछ कम होने लगा। दूसरी तरफ चिड़ियों की तादाद और बढ़ गई। ची ची की आवाज लगातार बढ़ने लगी। मुझे यकीन था कि बिल्ला ऊपर चढ़ते जाएगा, क्योंकि चिड़ियां सिर्फ शोर मचाकर उसे रोक नहीं पाएंगी। लेकिन बिल्ला एकदम मुड़ा। उसके चेहरे पर ऐसे तासरात आए जैसे कोई बुरा काम करते हुए पकड़ा गया हो। वो नीचे उतर गया और कहीं चला गया। सर्दियां खत्म होने वाली थीं। सूरज का रंग बदलने लगा था। घास पर पड़ी शबनम जल्द ही गायब हो जाती थी। अचानक एक दिन शोर मचा, बंदर आ गए, बंदर आ गए। मैंने बालकनी से देखा, बंदरों का वही खानदान था
जो पहले भी आता रहा था। इस खानदान में एक मोटा ताजा कुछ डरावना सा बंदर था। एक बंदरिया और उसके पेट से लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा था। उनके साथ 2 जवान बंदर और थे। बंदरों की इस टोली ने फ्लैटों की छत पर कब्जा कर रखा था। मौका पाकर बंदर फ्लैटों के अंदर घुस जाते और फ्रिज खोलकर खाना वगैरह निकाल लेते थे। एक दिन कंचन बावर्ची खाने में कुछ काम कर रही थी। वो बालकनी का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। हम लोग घर पर नहीं थे। अचानक मोटा बंदर फ्लैट के अंदर आ गया और खाने की मेज पर बैठकर फल खाने लगा। कंचन ने मुड़कर देखा तो मोटा बंदर अपने दांत निकालकर गुर्राया, जैसे कह रहा हो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। कंचन इतना डर गई थी कि कांपने लगी। बंदर आराम से फल खाता रहा। उसके बाद अपने खानदान के लिए 2-4 फल लेकर चलता बना। इस वाक्य के बाद कंचन बंदरों से डरने लगी। मैंने उसके लिए फ्लैट में एक डंडा भी रख दिया। सोचा कि अगर कभी बंदर आ गए तो कंचन के पास कुछ तो होना चाहिए। एक दिन कंचन आई और बोली, मैं बंदरों के बारे में गलत सोचती थी। ये बहुत अच्छे होते हैं। कैसे? मैंने पूछा। आप जानते हैं बिल्ली ने बच्चे दिए हैं ना? कंचन ने पूछा। हाँ, जानता हूँ, मैंने कहा। वो बोली, मैं कपड़े डालने छत पर गई थी। वहां बिल्ली के बच्चे रो रहे थे, भूखे थे। बिल्ली उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब वहां बंदरिया आ गई और बिल्ली के बच्चों को अपना दूध पिलाने लगी। ऐसा कौन करता है? मैं कंचन को देखने लगा, फिर बालकनी में चला गया कि शायद बंदरिया नजर आ जाए।